Hello friends, welcome to my YouTube channel Ranjana Thakur. Today I discuss about the topic flowers. First of all, मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरे टॉपिक्स हो गए एनसीईआरटी प्रदीप दिनेश एंड एचसी वर्मा से हो गए. फर्स्ट टॉपिक इज फ्लावर, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी और सेकंड डेफिनेशन भी सेम ही है. स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. थर्ड वन इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. मीन्स जो फैसिनेटिंग मतलब होता है वो चार्मिंग होता है. चार्मिंग मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव. जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो एनक्लोज सीड होते हैं, मतलब उनके सीड हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. सो फ्लावर वो पार्ट होता है प्लांट्स का जिसमें बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक हो. फिफ्थ वन इज अ ब्लूसम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट. ब्लूसम मतलब खिला हुआ. जैसे हम कभी भी किसी भी फ्लावर्स को देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट हम जो देखते हैं वो उसका फ्लावर दिखता है बिकॉज वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. सिक्स वन इज इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म. रिप्रोडक्टिव यूनिट मीन्स जहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे वो ऑफ स्प्रिंग्स. फर्टिलाइजेशन अकर होगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे. सेवंथ वन इज फ्लावर इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल. अगर आपने कभी फ्लावर के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो फ्लावर है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल. जो सेपल और पेटल होते हैं वो नॉन एसेसरी पार्ट होते हैं और स्टेमन एंड पिस्टल एसेसरी पार्ट्स. फ्लावर इज दैट विच फैसिलिटेट रिप्रोडक्शंस. मीन्स फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जो रिप्रोडक्शन को ईजी करता है. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस केस ऑफ फ्लावर. फर्स्ट वन इज साइट ऑफ एपोमिक्सिस. मीन्स जो साइट होगी एपोमिक्सिस की, आई टेल यू एपोमिक्सिस वो होती है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पर टू गैमेट फ्यूज नहीं होते. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. इट इज रॉन्ग. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड वन इज फ्लावर्स आर रैपेंड ओवरी ऑफ प्लांट. इट इज नॉट ट्रू बिकॉज फ्रूट्स आर रैपेंड ओवरी ऑफ प्लांट्स. It is a reproductive unit of angiosperm. Yeah, it is a reproductive unit of angiosperm. We have discussed about it previous pages. Flower store essential nutrients and minerals. जो फ्लावर है वो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज जो शूट्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करती है और रूट्स मिनरल्स को. Next topic is parts of flowers. First one is sepal, next one is petal, third one is stamen, fourth one is carpel. So जो sepal होती है वो green in color होती है. From outermost roll of flower. outermost roll होता है, जो sepal होती है वो outermost roll होती है flower की. Together they are called calyx. साथ में इन्हें calyx कहते हैं. जब बहुत सारी सेपल्स इकट्ठा हो जाए उसे कैलेक्स कहते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग रोल्स. इन्हें हेल्पिंग रोल्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज सेपल काइलेक्स डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेपल होती है वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज दे आर स्टेराइल. मीन्स वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करती है. उनके पास टू गैमेट्स नहीं होते हैं फ्यूज होने के लिए. Hence, they are known as accessory or non-essential parts. Actually, flower consist of floral appendages. मतलब जो फ्लावर है वो 4 floral appendages के साथ बना हुआ है. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है 4 पार्ट है उसके, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल. सेपल आर यूजली ग्रीन इन कलर बट समटाइम दे आर शोन लाइक पेटल्स. जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का होता है बट समटाइम दे आर शोन इन पेटल. मतलब जो पेटल का कलर होता है उस टाइप का कलर सेपल में दिखाई देने लगता है. तो उस कंडीशन को हम पेट्रोइड कहेंगे जब सेपल जो है अपने कलर को छोड़कर पेटल की तरह शो होना शुरू हो जाता है. उसे हम
पेट्रोलाइट कहेंगे, मतलब उस कंडीशन को हम पेट्रोलाइट कहेंगे। और जब काइलेक्स मतलब जो ग्रीन लीफ होता है वो अपने ही कलर में रहता है उसे हम सेपलोइड कहेंगे। फंक्शन ऑफ सेपल, सेपल का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फ्लोरल ऑर्गन। जब जो फ्लावर होता है वो बड कंडीशन में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर नहीं जो प्लांट होगा, जो बड कंडीशन होगा उस टाइम वो इसे सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और अदर फ्लोरल ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, इसे रोकता है किससे? ड्राइंग आउट होने से, सूखा पड़ने से, किसी भी प्लांट को सूखा पड़ने से रोकता है। नेक्स्ट वन इज पेटल, मॉडिफाइड लीव्स विच सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एक मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। इट लाइन इनसाइड द सेपल काइलेक्स, ये सेपल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। पेटल आर आल्सो कॉल्ड करोला, इट्स मीन थिंग करोला कहा जाता है इन्हें पेटल को। पेटल आर नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आल्सो नोन एज एसेसिन, नॉन एसेंशियल्स और हेल्पिंग रोल। ये भी सेम होता है पेटल की सेपल की तरह। जो पेटल होते हैं वो डायरेक्टली टेक नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज दे आर स्टेराइल। When there is no distinction between petal and sepal, then structure is known as perianth. जब हम पेटल और सेपल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा पेटल है और कौन सा सेपल है, उस कंडीशन को हम पेरियंथ कहेंगे। ओके, और वी कैन से काइलेक्स एंड कोरोला टुगेदर आर रेफर टू एज पेरियंथ। हम सेपल और पेटल को इकट्ठे हम रेफर करेंगे ये नाम पेरियंथ। Function of petal, petal operate to protect some part of the flowers and attract, repel specific pollinators. पेटल जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर्स को एंड अट्रैक्ट करेगा स्पेसिफिक पोलिनेटर्स को। पोलिनेटर्स मीन्स इंसेक्ट, विंड्स वगैरह जो भी हो गया जिसके थ्रू हम पोलिनेशन करेंगे। विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सभी पोलिनेटर्स हैं। इट गिव्स फ्रेगनेंस, प्रोवाइड शेप, कलर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पोलिनेशन। सेम थिंग, फ्रेगनेंस प्रोवाइड करेगा पेटल, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हो और बर्ड्स हो अट्रैक्ट हो फ्लावर की तरफ। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन पेटल एंड सेपल और पेटलॉइड और सेपलॉइड। When there is no distinction between sepal and petal is called petrolite. जब हम distinction between मतलब डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते तब हम उसे पेट्रोलाइट कहेंगे। और सेपलॉइड when the perianth is green like sepal, जब जो सेपल होगा वो अपने ही कलर में होगा उसे हम सेपलॉइड कहेंगे। मतलब ग्रीन कलर होता है सेपल का तो हम सेपलॉइड कहेंगे उस कंडीशन को। सैम्पलिंग ऑफ फ्लावर पेटल्स कंसिस्टिंग ऑफ पेट्रोलाइट एलिमेंट्स मीन्स जो रिसेम्बलेंस होगी बहुत ज़्यादा पेटल और सेपल में तो हम इसे पेट्रोलाइट कहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस था ये। और सेकंड वन इज फ्रॉम सेपलॉइड व्हेन पेटल्स रिसेम्बल लाइक सेपल्स, जब पेटल सेपल की तरह शो होना शुरू कर देगा उसे सेपलॉइड कहेंगे। बट यहाँ पर ये रहता है कि स्पेशली सेपलॉइड इसी यूज़ के लिए होता है कि वो ग्रीन कलर का ही रहता है। मिनिमम चांसेस होते हैं जब वो पेट्रोलाइट की तरह शो होना शुरू करता है। तो एग्जांपल हम ले लेंगे लिली, एनिमन एंड हीलीबॉक्स। और सेपलॉइड में एम्ब्रोला ट्राइमिना हैविंग ग्रीन पेटल्स दैट रिसेम्बल लाइक सेपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टैपल, ऑटोमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर कलेक्टिवली पेरियंथ। मतलब ऑटोमोस्ट पार्ट होगा फ्लावर्स का, बट जब हम कलेक्टिवली इसे रखेंगे तो हम इसे पेरियंथ कहेंगे। बहुत सारे टैपल्स हो जाए तो हम इसे पेरियंथ कहेंगे। द टर्म यूज्ड व्हेन दीज पार्ट्स कैन नॉट बी इजिली बी क्लासिफाइड और सेपल और पेटल। मतलब हमने पहले भी देखा है जब पेरियंथ वो होता है जब हम डिस्टिंग नहीं कर सकते कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, उसे पेरियंथ कहेंगे। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ टैपल। बोथ पेरियंथ एंड टैपल
प्रोटेक्ट द इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अट्रैक्ट पॉलिनेशंस। ये इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को अपनी ओर। नेक्स्ट वन इज पेरियंथ। पेरियंथ इज कॉल्ड पेरिगोनियम, मतलब जो पेरियंथ है उसे पेरिगोनियम भी कहा जाता है। ये ऑटोमोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है मॉडिफाइड लीव्स का। और जो टेपल होगा इट इज इंडिविजुअल लीफ लाइक पार्ट ऑफ प्लांट। मैंने बोला था कि जो टेपल होगा वो सिंगल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा, मतलब सिंगल लीफ होगा। और जो पेरियंथ होगा वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप ऑफ टेपल्स होगा। नेक्स्ट वन इज स्टेमन विच वी कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम। इट इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम। जब हम कलेक्टिवली स्टेमन को कलेक्ट कर लेंगे और उसे हम यूज़ करेंगे एक वर्ड में जिसका नाम है एंड्रोशियम। ईच स्टेमन हैव वन फिलामेंट एंड वन एंथर। जो स्टेमन होगा उसके पास एक फिलामेंट होगा और एंथर होगा, मतलब ये दो पार्ट से बनेगा। स्टेमन आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर आर बाइलोब्ड ज्वाइंट बाय कनेक्टिव्स। बाइलोब्ड मतलब टू लॉब्स होगी इसकी, किसकी? एंथर की, फिलामेंट एंड एंथर। जो एंथर होगा उसका बाइलोब्ड होगा, दो लॉब्स होगी, विच इज ज्वाइंट बाय कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स के थ्रू ज्वाइन होगा। ईच लोब कंटेन टू पोलन सैक्स। जो हर एक जो लोब होगी वो टू पोलन सैक के साथ कनेक्टेड होगी, कंटेन करेगी दो पोलन सैक, मतलब एक लोब है उसके साथ दो पोलन सैक होगी। और माइक्रोस्पोरेंजिया, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। दो लोब्स होगी तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, और सिंगल लोब होगी तो हम इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम। हैप्लॉइड मेल गैमेट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फंक्शन टू प्रोड्यूस। एंथर प्रोड्यूस येलो कलर माइक्रोस्पोर्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। जो एंथर होगा वो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। वो माइक्रोस्पोर हो गए, मतलब पोलन ग्रेन हो गए, बट उसे हम माइक्रोस्पोर्स भी कहा जाएगा। कार्पल्स, गाइनोशियम पिस्टल। कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। जब वो फर्टिलाइजेशन अकर होगी तो मेल होगा स्टेमन और फीमेल होगी कार्पल। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी is a part of carpel. The main function of carpel is stigma receive that pollen grain during pollination and spore growth. जो स्टिग्मा होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा ओवरी का, सॉरी ओवरी का नहीं, कार्पल का, वो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन एंड स्पोर ग्रोथ। वो पोलिनेशन के टाइम पोलन ग्रेन रिसीव करेगा और सपोर्ट करेगा ग्रोथ को। मोनोकार्पस मीन्स फ्लावर विद वन कार्पल। पॉलीकार्पस फ्लावर विद टू कार्पल। जिस फ्लावर के पास दो कार्पल हो गए उसे हम पॉलीकार्पस कहेंगे, और जिस फ्लावर के पास एक ही कार्पल रहेगा उसे मोनोकार्पस रहेगा। एपोकार्पस, इफ कार्पल आर फ्री इन पॉलीकार्पस देन वी कॉल इट एपोकार्पल्स। जब वो फ्यूज नहीं रहेगा, फ्री होगा, उसे हम एपोकार्पस कहेंगे। Cyanocarpus, if carpel are fused in polycarpus then we call it Syncarpus. Septum, what is septum? It is the innermost cell layer in the in anther. Innermost layer होगी एंथर में, उसे हम टेप्टम कहेंगे। इसका फंक्शन होगा सप्लाइंग न्यूट्रेंट एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोस्पोरेंजिस एंड पोलन ग्रेन्स। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा माइक्रोस्पोर्स को ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरेजेंसिस, नरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। नाउ क्वेश्चन इज MCQ from this topic. Science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flower is called? Tell me.
floriculture. The right answer is floriculture. Which of the following is correct options? Petal, sepal, filament, anther, style, stigma, ovary. Which one? The right answer is C. Sepal, petal, anther, filament, stigma, style, ovary. It is a two sequence. Non-essential floral organ in flower are sepal and petal, anther and ovary, stigma and filament, petal only. We have discussed it previous page. Which one right answer is? This one. Sepal and petal. The stamen is made up of petal and sepal, filament and ovary, ovules only, anther and filament. Which one is correct? Anther and filament. Fifth question. The stamen represent microsporangia, male gamete, microsporophylls, male gametophyte. The right answer is C. Microsporophylls. Parent does not take part in fertilization due to which reason? I have told previous topic. So the right answer is B. It is a sterile part of flower. Seventh question is the study of flower is called floriculture, silviculture, anthology, horticulture. Which one is correct? The correct one is anthology. Female reproductive part of flower. Which one is? Pistil, stamen, petal, sepal and filament. Which one is correct? Correct one is pistil. Which role of flower produce pollen grains? Petal, carpel, stamen, sepal. Stamen is right answer. The ovary represent megasporogenesis, sporogenesis, microsporophylls, male gamete. Which one is correct? The correct one is megasporogenesis. आपको मेरा ये YouTube पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल और आपको कंटिन्यूसली ये वीडियो मिलती रहेगी. फर्स्ट आप सब्सक्राइब करो और आप बहुत सारे क्वेश्चन पास करोगे, मुझे मतलब सपोर्ट करो और आई विल show better result for you. Thank you.